हेलो गाइस, मैं लेवल ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस बार आया हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी ही तरीके से हिंदी के विषय में जानकारी मैं आपको दूंगा। और मैं पढ़ूंगा सबसे शुरुआत से, जो हिंदी का शुरुआत से होती है, जैसे वर्ड, शब्द, ध्वनि, इन सभी चीज़ों को मैं आज जानूंगा। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में क्या होता है? वर्ड। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ड है या इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा जानने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक होती है जिसका कोई तोड़ ना हो सके। जैसे मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसको तोड़ सके। वर्ड एक शब्द होता है, जैसे कोई भी शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्ड ही को ले लो। एक शब्द, जैसे मान लिया कि एक शब्द है वर्ड, तो कोई भी चीज़ या कोई भी शब्द या कोई भी कुछ भी इसको तोड़ नहीं सकता है। ये इसका अपना शब्द है, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। ना तो इसका तोड़ हो सकता है, ना तो ये अलग हो सकते हैं, ना तो ये कहीं जा सकते हैं। बस ये मतलब एक ही बात रहेंगे दोनों। ये वाह और वड़ा, ये एक ही साथ रहेंगे दोनों। इनका कोई तोड़ नहीं है, एक ही साथ रहेंगे हमेशा। तो उसको वर्ड कहते हैं। कहने का मतलब है जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड, जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ड कहते हैं। मतलब जिसका कोई खंड या इसे कोई तोड़ ना सके, ठीक है, उसको हम वर्ड कहते हैं। अब चलते हैं हिंदी वर्डमाला। ये तो वर्ड तो हमने जान लिया। अब हिंदी वर्डमाला क्या होता है? हिंदी हिंदी वर्डमाला। अब हिंदी वर्डमाला के बारे में जानेंगे। तो जो वर्ड होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को वर्डमाला कहते हैं। हिंदी में जितने भी वर्ड होते हैं उनके क्रमबद्ध समूहों को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्ड का क्रमबद्ध समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं, या कह सकते हैं वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ये हो गया वर्ड। तो वर्ड किसको कहते हैं? जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ड कहते हैं, या जिसको हम कभी तोड़ ना सके उसके वर्ड कहते हैं। अब ठीक है, वर्णमाला मेरा क्या होता है? वर्ड का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ड का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी में वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला। तो मेरे हिंदी में टोटल जो वर्ड होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, ये मेरे हिंदी में जितने भी वर्ड होते हैं उनको टोटल मिला करके 52 मेरे वर्ड होते हैं। अब इन 52 वर्डों का हम बंटवारा करेंगे, मतलब इनको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे इनको। जो 52 मेरे टोटल वर्ड है इनको अलग अलग कर देंगे हम। ठीक है, इनका हम बंटवारा करेंगे अब। तो कैसे इनका बंटवारा करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ,
एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। वर्ण किसको कहते हैं? जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्ण का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और मेरे वर्णमाला में 52 अंक होते हैं या वर्ड होते हैं। ठीक है। तो अब इन 52 को हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम बंटवारा। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसका बंटवारा करना है? ये 52 वर्डों का जो हमारे हिंदी में होते हैं। तो पहले नंबर पे तो यहाँ हम लिखेंगे छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रिस, है, हो, और ये हो गए और। ठीक है। ये मेरे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरे 11 हो गए। ठीक है। अभी 2 बचे हैं, एक अंग और आह। ये मेरा हो गया अंग, अब ये मेरा हो गया आह। ये मेरे 2 होते हैं। अब ये जो जितने भी मेरे वर्ड हैं इन दोनों को साथ में नहीं रखते हैं। मतलब ये दो साथ में इनके आए तो इनको नहीं अच्छा लगता है, मतलब इनको अलग रखते हैं। ये कहा ना भी इन 52 वर्डों का बंटवारा होना है। ठीक है। तो हमने 11 वर्ड तो यहाँ निकाल लिए और 2 यहाँ निकाल लिए, मतलब इनका बंटवारा कर दिया। तो मेरे 11 इधर आ गए आ से औ तक, और अंग से आह तक ये 2 वर्ड इधर आ गए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो 2 मेरे वर्ड होते हैं इनको आयोग वाह कहते हैं। ये जो 2 मेरे वर्ड होते हैं इनको आयोग वाह कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है इनको आयोग वाह क्यों कहते हैं? तो इनको आयोग वाह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो बिंदी होती हैं अंग और आह, इनकी वजह से इनको आयोग वाह कहते हैं। और हाँ, इनके बिछड़ने का कारण भी यही होती हैं। ये बिंदी जो यहाँ पे लगी हैं इनसे दूर है ना, इन वर्डों से दूर है, इनको इनके एक साथ नहीं है, तो इनका कारण भी यही है। और इनको जो नाम पड़ा है आयोग वाह, वो इन्हीं के नाम से ही पड़ा है इनका नाम, इसीलिए ये अलग है इनसे ये अलग है सबसे। ठीक है। तो देखते हैं आगे की तरफ। मेरे अंक तो हो गए। ठीक है। अब आता है मेरे का से। ठीक है। का खा गा घा माँ तक मेरे। ये मेरे हो गए 25। ठीक है। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। का से लगा के माँ तक, ये मेरे 25 वर्ड हो गए। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। का खा गा घा जितने भी वर्ड होते हैं माँ तक के, ठीक है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है। तो 52 वर्डों का बंटवारा 11 यहाँ पे आ गए, 2 निकल के यहाँ पे आ गए, 25 यहाँ पे निकल के आ गए। ठीक है। तो इनका बंटवारा हो रहा है। ठीक है। अभी और कम है इसमें, और भी डालेंगे इसमें। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब मेरा आता है माँ के बाद या रा ला वा। ठीक है। ये मेरे 4 वर्ड हो गए। इन वर्डों से सबसे अलग ये व्यंजन। ठीक है। तो इनको कहते हैं अंतः व्यंजन। ठीक है। तो ये मेरे हो गए, यहाँ पे इतने कंप्लीट हो गए। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आ बड़ा, ई बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, रिस, ए आए, ओ आओ। ये मेरे 11 हो गए। ठीक है।
ये यहाँ पे निकल के आ गए, ये मेरे स्वर हैं, ठीक है, ये यहाँ पे निकल के आ गए। अब अंग और आह दो बचे, ये आयोग वाह के कारण से, मतलब ये जो बिंदी लगी होती है इनके कारण से ये इनसे अलग होते हैं, तो इनको दो निकाल के हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब कहाँ से ला के माँ तक जितने भी वर्ड होते हैं, मतलब 25 वर्ड होते हैं, तो उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब माँ के बाद मेरा आता है या, रा, ला, वा, मतलब 4 अंतःस्थ व्यंजन, तो इनको हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है, ये मेरे अलग हो गए। अब भी लिख के फिलहाल इतना आपको नोट कर लीजिए, और मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब मेरा आता है यहाँ पे सा, ठीक है, ये मेरा सलजम वाला हो गया सा, ये मेरा षटकोण वाला हो गया, ठीक है। तो सा हो गया मेरा ये सपेरा वाला, और ये मेरा हो गया हाँ, ठीक है। मेरे ये 4 इधर हो गए, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ड, ठीक है, ये मेरे 4 इधर आ गए। अब इनके बाद 4 है छत्रंग, ज्ञा और स्रा, छत्र, ज्ञा, और ये मेरा हो गया शास्त्रा, तो ये मेरे 4 इधर हो गए। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, छत, त्रा, ज्ञा और त्रा, ये मेरे 4 हो गए, तो इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब 2 और होते हैं, मतलब हमने पूरे गिना दिए हैं 50 हो गए, मतलब टोटल ये जोड़ के 50 हो गए। 2 बचे हैं मेरे अभी और, उसको कहते हैं अड़ा और ड़ा। ये सबसे अलग होते हैं क्योंकि ये हिंदी जितने भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं ये उनके खुद के अपने व्यंजन हैं, 2 खुद का व्यंजन इसको बोल सकते हैं, मतलब इनके खुद के ही व्यंजन है। यहाँ पे लिख देते हैं ये अपना व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे सा 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 हा, ये 4 मेरे हो गए, ठीक है, ये ऊंट वर्ण हो गए, और ये छत्र और ये त्रा, ज्ञा और त्रा, ये मेरे 4 हो गए, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। ये अड़ा और ड़ा, ये मेरे 2, ये हिंदी का अपना व्यंजन है, मतलब ये हिंदी, इसीलिए ये सबसे अलग होते हैं। ये मेरे यहाँ पे 52 जो मेरे वर्ड थे उनका बंटवारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 52 वर्ड कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं आगे की तरफ। छोटी, ठीक है, छोटाऊ, विष, ठीक है, ये मेरे 4 वर्ड हो गए। अब आप तो कहेंगे यहाँ पे हमने ये 4 वर्ड क्यों लिखे हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये 4 वर्ड खास और स्वर कहते हैं, ठीक है, तो इनको खास स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं इनको हाथ स्वर कहते हैं। अब पे हम और भी लिखते हैं, छोटा को छोड़ के बड़ा, बड़ी, छोटाऊ, विष, यहाँ पे ए ओ, ठीक है, और आओ। 2 3 4 5 6 7, ये मेरे हो गए दीर्घ स्वर। अब आप सब लोग कहेंगे इसको हास और स्वर क्यों कहा गया, इसको दीर्घ। तो हास का मतलब ही छोटा होता है, ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है।
छोटा और बड़ा। तो यहाँ पे हास और इसको इसलिए कहा गया क्योंकि छोटे अंक, देखो छोटा, छोटी, छोटा वो, ये मतलब छोटे हैं, तो इसीलिए इसको छोटे के साथ तो हास का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने हास का प्रयोग कर दिया। अब इसको दीर्घ क्यों कहा गया है? दीर्घ इसलिए कहा गया क्योंकि इसके साथ जो प्रयोग होते हैं वो हमेशा के लिए बड़े वर्ड ही प्रयोग होते हैं, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहा गया है। ठीक है, तो इसमें छोटा, छुट्टी, छोटा बड़ाऊ, ए और ओ ये मेरे अंक हैं 7। तो हमें ये बड़े हैं, इसीलिए हम इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, हमने 52 वर्डों का तो बंटवारा कर चुके हैं हम। ठीक है, अब 33 वर्डों का अगर हमको बंटवारा करना है हमारे व्यंजन में, मतलब 33 हमारे जो 33 हैं वो व्यंजन होते हैं हमारे। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया 33। ठीक है, ऐसे एक ऐसे कर दिया, एक इधर से कर दिया, एक इधर से कर दिया। ठीक है, अब इसका हम बंटवारा, 30 वर्ड होते हैं। ठीक है, वो स्पर्श होते हैं। अभी मैंने आपको बैक में बताया था का से मा तक। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या होगा? 4 मेरे जो होते हैं वो अंतः, स्था होते हैं। ठीक है, जैसे या, रा, ला, ये मेरे 4 हो गए। ठीक है, अब 4 बचे। ठीक है, तो ये 4 ऊष्र। ठीक है, सा सफेद वाला सा और हा। ठीक है, तो इनको यहाँ पे काउंट करिए, 25, 4, 4। तो ये मेरे हो गया 3, 13, फिर इसका हो गया ये यहाँ पे 13। ठीक है, 3, तो ये मेरे हो गए 33। तो हमने इसका जब तोड़ किया तो यहाँ पे ये निकल के आया 25 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, छोटा, छोटी, छोटा वो, ये मेरे जो छोटे वर्ड होते हैं। ठीक है, ये हम छोटे स्वर होते हैं, तो उनको हम हास स्वर कहते हैं। ठीक है, ये मेरे बड़े हैं, देखो हमेशा बड़ा है, बड़ी है, ये बड़े, तो इनको दीर्घ कहते हैं। दीर्घ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा बड़े वर्डों के साथ ही प्रयोग होते हैं। अब ये जो मेरे व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब कोई कहे दे कि 33 व्यंजनों का बंटवारा करिए, तो कैसे आप करेंगे? यहाँ पे 33 से 25 मेरे स्पर्श हो गए। ठीक है, 4 मेरे अंतःस्था हो गए। ठीक है, 4 मेरे ऊष्र हो गए। बस इसी प्रकार से 25 और 4 ये 29 हो गए, 29 और 33 हो गए। ये मेरा इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को संधि बताऊंगा। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती हैं, क्या होता है उसमें, सब टोटल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।